हेलो फ्रेंड्स, आज 17 अक्टूबर है और मैं आप सब लोगों को एडवांस में दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक कहानी नहीं, एक बहुत अच्छी कविता लेकर के आया हूं। ये कविता मैंने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है, लेकिन जिसने भी लिखी है बहुत अच्छी कविता है। ये कविता है हमारी जननी, हमारी जन्मदायिनी, हमारी पहली गुरु, हमें सब कुछ सिखाने वाली हमारी माँ के ऊपर। इस कविता में जो बताया गया है वो अगर आप फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो इसे जब आप एकांत में हों, जब फ्री हों, जब इसे महसूस कर सकें तब सुनिएगा। और इस कविता को तभी सुनिएगा जब आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। आपको लगता है कि आपकी माँ के बिना आपकी दुनिया अधूरी है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कविता या मुझे ये वीडियो मेरा वायरल करना है या किसी तरह का मुझे इसका बेनिफिट उठाना है, नहीं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप सब लोग इस कविता को ज़रूर सुनिए और कहीं ना कहीं महसूस कीजिए कि हमने बहुत प्यार के चक्कर में कहीं अपनी माँ से कुछ छीन तो नहीं लिया, अनजाने में ही सही। कैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए जीती है, कैसे वो अनजाने में किए गए अपमान को बच्चों का प्यार समझ के भूल जाती है, यही इस कविता में है। तो चलिए, कविता का नाम है वो माँ है। वो माँ गलत कैसे हो सकती है भला। मैं इस कविता को शुरू करता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कविता मैंने नहीं लिखी है, किसी और ने लिखी है। मुझे उनका नाम नहीं पता। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में बताइएगा। कविता में कुछ अटक जाऊँ, थोड़ा सा फ्लो बिगड़ जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। वो माँ है तो गलत कैसे हो सकती है भला। परवरिश में कोई कमी ना रह जाए, टिफ़िन में खाना एकदम स्वादिष्ट जाए, बच्चों के कपड़े वक्त पर धुल जाएं, एक भी दाग ना रह जाए। वो माँ है, वो गलत कैसे हो सकती है भला। नौकरी करनी चाहिए तो बच्चों ने रोक दिया, कुछ घर पर ही करना चाहा तो सबने टोक दिया। तुम माँ हो, तुम अपना वक्त बच्चों से भला कैसे छीन सकती हो। तुम माँ हो, तुम भला अपने लिए कैसे जी सकती हो। बचपन से हम बच्चों ने माँ पर कुछ ऐसा प्यार जताया कि माँ को हमेशा सही करने के लिए मजबूर पाया। माँ, तुम दोस्तों के सामने नाक मत कटवाना। सुनो माँ, स्कूल में ना कुछ प्रॉपर पहन के आना। आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश ना किया करो। आप रहने ही दो, घर पर ही रहा करो। जो बच्चों की गलतियों को 1000 बार माफ कर देती है, जो बच्चों की गलतियों को 1000 बार माफ कर देती है, वो माँ खुद कभी गलत नहीं हो सकती है। खैर, हम बच्चों के साथ माँ भी बड़ी हुई और आज भी देखता हूँ उन्हें अपने आँखों के कोने से मुझे देखते हुए, जैसे पूछ रही हो कि सही तो पहना है ना, यही बोलना है ना, ऐसे करूँ या वैसे करूँ। जिस माँ से हमने सब कुछ सीखा, वो सारी उम्र हम बच्चों से सीखने की कोशिश करती है कि माँ होकर कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। जैसे बच्चे ने चाहा वैसे ही बनकर दिखाऊं। तो आज माँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। वादा करता हूँ कि आपके साथ खड़ा रहूँगा। आप सही करो या गलत, आपसे जुड़ा रहूँगा। कभी हमसे कोई इजाज़त ना मांगना, जो मन करे ना वो करते जाना। माँ, आप गलत हो सकती हो, आप जैसी हो मेरी माँ हो और मेरी माँ ही रहोगी। आपको भगवान बनाकर नहीं रखेंगे,
आप इंसान बनकर ही जियोगी। खुलकर गलतियां करना, खुलकर जीना, और जैसे आप हमारे साथ खड़ी थी ना, वैसे ही हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप माँ हो, आप गलती कर सकती हो माँ। वी लव यू माँ। इस कविता को सुनने के बाद जो मैंने बोला है उसे आप भी फील करें और कुछ कर पाया है अपनी प्यारी माँ के लिए, जिससे उन्हें भी कुछ पलों के लिए या बाकी की ज़िंदगी के लिए खुल के जीने का आनंद मिले। तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जो भी मेरी इस कविता को सुनकर माँ के गले लगते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो उन्होंने अभी तक माँ के लिए नहीं किया है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हो सके तो कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको ये कविता। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने इसे स्पेशली आप लोगों के लिए, आप लोगों तक पहुँचाया है। हैप्पी दिवाली अगेन टू ऑल माय फ्रेंड्स। बाय, बहुत जल्दी मिलता हूँ।